नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लावण्या की। 15 साल की हिंदू बच्ची थी जो सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करती थी और उस पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार दबाव बनाया कि वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाए। उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अंततः टॉर्चर से परेशान होकर, जिसकी पूरी कहानी मैं आगे बताऊंगा, उसने आत्महत्या कर ली। ये एक लार्जर इशू है कन्वर्जन का, जिसमें 5600 एनजीओ सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन पे इस देश में काम करते हैं। लगभग 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की इनकी फंडिंग है। वो भी एक जो ऐसा एस्टिमेट है जो एक्चुअल में रिकॉर्ड्स में है। आप सोच लीजिए कि नॉन रिकॉर्डेड फंड्स कितने होंगे। मीडिया लगातार ऐसे मुद्दों को डिफ्लेक्ट करती है और जो नॉन इश्यूज हैं कि स्कूल में हिजाब पहन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इन मुद्दों पे रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे डिबेट कर रही है। और एक बच्ची जो वास्तव में मर गई इसी धार्मिक, इसी मजहबी, इसी रिलीजियस उन्माद के कारण, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसमें और भी एक एंगल है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पार्टियां हैं जो अपने आप को हिंदुत्व का प्रणेता बताती हैं, उन्होंने क्या किया इस पूरे मुद्दे पे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा समर्थन जो है, हमारा सपोर्ट लगातार करते रहिए। 15 साल की बच्ची थी लावण्या, सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करती थी और वहीं एक सेंट माइकल्स गर्ल्स हॉस्टल है जहां ये रहती थी। स्कूल अलग है और हॉस्टल अलग है। स्टेट फंडेड क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था ये। और वहां इसे, जब इसने 19 तारीख को एक वीडियो आता है सामने और सोशल मीडिया पे हर तरफ दिखता है कि उसने विष खाने के बाद ये बताया, जब उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया था तब तक वो जीवित थी और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। 85% लंग्स जो है उसके फेफड़े विषाक्त हो चुके थे और वो अंत में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने बताया कि उस पर लगातार उसके माता पिता के सामने कन्वर्ट होने का दबाव बनाया गया और जब उसने उस कन्वर्जन के ऑफर को ठुकरा दिया या वो उस तरह से उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, रुचि नहीं दिखा रही थी, तो उसे स्कूल ने तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया। उसे पोंगल की छुट्टियों में घर जाना था, लेकिन उसके लीव एप्लीकेशन को स्कूल ने डिनाई कर दिया। उसके बाद उससे बर्तन साफ करवाए गए, उससे टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन, लेबोरेटरीज ये सारे साफ करवाए गए। उसे टॉर्चर किया गया, पीटा गया, मारा गया और अंततः उसकी मानसिक और शारीरिक यातना का स्तर इतना अधिक हो गया कि उसने जहर खा लिया, विष खा लिया और फिर वो हॉस्पिटलाइज होती है। हॉस्पिटलाइज होने तक स्कूल ने उसके माता पिता को इन्फॉर्म करना आवश्यक नहीं समझा। जब लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी, तब उसके माता पिता को बुलाया गया कि आपकी पुत्री ने जो है आत्महत्या कर ली। आप सोचिए कि ये किस स्तर का टॉर्चर है कि जिन स्कूलों में हम अपने बच्चियों को, मिशनरी स्कूल में बोला जाता है कि हाँ बढ़िया पढ़ाई होती है। अब पढ़ाई बढ़िया होती है या ये मिनी कन्वर्जन फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बच्चों का इंडोक्ट्रिनेशन, बच्चों को ईसाइयत की तरफ जो है लगातार धीरे धीरे धीरे, वहाँ के प्रेयर्स से लेके वहाँ की गैदरिंग्स तक हर एक चीज जो है इन द नेम ऑफ गॉड और जो भी उनका सिस्टम है उस तरह से होता है। और कैसे बचपन से आप ये सब करवाते हैं। इस पे दूसरा एंगल है कि आप कहेंगे कि ठीक है, उन्होंने चुना है उन स्कूलों में जाना, सही बात है। तो स्कूल में जाना चुना है, मान लीजिए कि मैं मदरसे जाने के लिए चुनता हूँ या मिशनरी वाले स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू करता हूँ, तो स्कूल का अपना ठीक है, एक सिस्टम है कि आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, इस तरह से करना पड़ेगा, वहां तक ठीक है। लेकिन जब यही स्कूल, और हमने देखा है कि बच्ची अगर और बच्चे अगर रक्षाबंधन में तिलक लगा के आते हैं, राखी बांध के आते हैं, तो हमने देखा है कि बच्चों की पिटाई हुई है, एडमिशन्स रिफ्यूज हुए हैं, उन्हें आने नहीं दिया गया है स्कूल में।
मेहंदी लगा के कोई बच्ची जाती है तो उसको हिंदू सिंबल बोला जाता है, गले में माला हो तब हिंदू सिंबल है, कलावा आपने बांध लिया तब हिंदू सिंबल है। इन सारी चीज़ों को लगातार जो है एक एक बताया जाता है कि नहीं ये स्कूल के लिए नहीं है, लेकिन उसी स्कूल में बाइबल की जो वर्सेज है वो पढ़ाया जाता है और वो पूरा धीरे 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 छोटी मात्रा में एक धीमे जहर की तरह लगातार उनमें घोला जाता है। माता पिता का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी यही बात बोली कि लावण्या को किस तरह से लगातार स्कूल जो है परेशान कर रहा था और उसने अंत में जाके इस तरह का स्टेप लिया। எங்க பொண்ணை கட்டாயமா மதமாற சொல்லி நியாயம் வேணும். பாத்ரூம் கழுவ வைக்கிறது, சொல்றது, கணக்கு விளக்கு பார்க்க சொல்றது, துன்புறுத்திட்டாங்க. ரொம்பவே பொண்ணுக்கு மனசு காயப்பட்டு இறந்துருச்சு. எங்க பொண்ணுக்கு நியாயம் வேணும், நீதி வேணும். அந்த 2 பேத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணா மட்டும்தான் எதுவுமே நாங்க பாடி வாங்குவோம். எங்க பொண்ணே போயிடுச்சு. நாங்க என்ன பண்ண போறோம் இனிமேல்? எங்க பொண்ணுக்கு நடந்தது வேற பொண்ணுக்கு யாருக்குமே எங்கேயுமே நடக்க கூடாது. எங்க பொண்ணாதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், லாஸ்ட்டுமா இருக்கணும். எங்க பொண்ணுக்கு நடந்த மாதிரி வேற எந்த பொண்ணுக்கும் இந்த அநியாயம் நடக்க கூடாது. இந்த தமிழ்நாட்டுல இந்த இந்தியாவுல நடக்கவே கூடாது। पुलिस तक जब बात पहुंची तो पुलिस ने पहले तो डिनाई किया, पहले बोला कि नहीं माता पिता ने कोई रिलीजियस कन्वर्जन का एंगल और ये सब नहीं बोला है। और अब हम उस बच्ची के डाइंग डिक्लेरेशन को जो वीडियो आया था बोला कि उसके आधार पर हम जांच तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस वीडियो का सोर्स जानना चाहते हैं कहां से आया है। ठीक है, पुलिस में होता होगा कि सोर्स कहां से है, क्या है, जो भी है पुलिस ऐसा करे, अपना जांच करती रहे। लेकिन इसके बाद जो होता है कि किस तरह से दूसरी संस्थाएं मीडिया जैसे है वो लगातार इसको एक सेक्युलर बना के परोसने की कोशिश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसमें भी इसी तरह की बात देखी गई कि ये सारे मीडिया के लोग बहुत ही डाउन प्ले कर रहे हैं कि एक बच्ची की मृत्यु नहीं, हत्या की गई है एक तरह से। उसने कोई अवसाद में आके ये रास्ता नहीं चुना, उसका टॉर्चर हुआ और उसके बाद ये सारा होता है। ये मृत्यु जो है ये हम हिंदुओं के नाम है कि हमने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए क्या किया। मतलब चाहे हिंदू संगठन हो, हिंदू संस्थाएं हो या एक वृहद हिंदू समाज है, कि आपने क्या किया है। ये दुर्घटना ना तो पहली है ना ही आखिरी है, ये लगातार ये होता रहता है। बात यह है कि सोशल मीडिया के प्रेशर के कारण अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी थोड़ी बहुत इस पर चर्चा होने लगी है। और चूंकि सोशल मीडिया में नॉन लेफ्ट का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इस पर हम चर्चा करके हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस पर भी तो चर्चा करो। तुम सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई पे, और ये सारी चीजें वर्चुअल थी। जेनोसाइड हो रहा है एक्चुअल में। कश्मीर में 19 जनवरी को जो हुआ वो हो रहा था, लाखों कश्मीरी हिंदुओं को काटा गया, भगाया गया। उस पे चर्चा नहीं है, चर्चा इस पे हो रही है। एक यूएस सिटीजन है जो दवायर चलाता है, वरदराजन, सिद्धार्थ वरदराजन, उसने एक आदमी का इंटरव्यू किया कि इंडिया जो है वहां पे जेनोसाइड होने वाला है। आप सोचिए कि जो हो चुका है उसकी स्वीकृति नहीं है, जो नरसंहार हो रहे हैं उसकी स्वीकृति नहीं है। इस देश ने अभी तक मोपला को, नोआखाली को, कश्मीर को, इन सब पे उस तरह से मुखर होके जो सब के सब ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर्स थे, इस पे कुछ नहीं बोला है। और यहां की मीडिया और इसको फंड करने वाले कौन कौन है, ये दवायर जैसों को आप उसको देखिए। एक फियर मॉन्गरिंग की जाती है ताकि जो अल्पसंख्यक समाज है, जो हुआ नहीं है उस पे वो सोचने लगे कि ऐसा होने लगेगा। आप याद कीजिए 2014 में जब मोदी का चुनाव होता है, वो प्रधानमंत्री बन के आते हैं। 2013 के सितंबर अक्टूबर में जो है अनाउंसमेंट हुआ उनका कैंडिडेचर कि ये भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तब से इस तरह का माहौल बनाया जाने लगा कि अब तो भैया मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, हिंदू सड़कों पर नंगी तलवारें लेके दौड़ेंगे और सारे मुसलमानों को काट देंगे। 7.5 साल बीत चुके हैं, एक भी रायट
एक भी रिलीजियस राइट जो है नहीं हुआ, जबकि ये एक नॉर्म था। उत्तर प्रदेश को याद कीजिए आप, मुजफ्फरनगर को याद कीजिए आप, उसके बाद कैराना याद कीजिए, दिल्ली में जो दंगे हुए उसको याद कीजिए, मथुरा याद कीजिए, और कई ऐसे शहर और ऐसे वार्ड हैं जहां पे हिंदुओं को आजकल भी खबर आ रही है कि वो लिख के जा रहे हैं ये मकान बिकाऊ है, हम जा रहे हैं। जो एक्चुअल में हो रहा है, जहां बच्चियां मर रही हैं, उस पे हमारे ही संगठन, हमारी ही समर्थन से सत्ता में पहुंची पार्टियां डिबेट नहीं करती। आप देखिए कितने लोग इस बात पे कुछ बोल रहे हैं, कितने नेता, कितने हिंदू नेता, कितने भाजपा नेताओं ने इस पे ट्वीट किया, पोस्ट किया है या बयान जारी किया है। आप पाएंगे वो नगण्य है, उनकी गिनती बहुत ही कम है या शून्य है। ऐसा नहीं है कि हमारे संगठन कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव उतना अधिक नहीं है जितना होना चाहिए। अगर ये संगठन इन लोगों को जो अपने धार्मिक पहचान के कारण प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको अगर इन्होंने कानूनी सहायता दिलाई होती या किसी और तरीके से सामने आकर सहायता उनकी की होती, तो बंगाल में जो हुआ वो नहीं होता। बंगाल में तो 150 लोग मरे हैं और सिर्फ विचारधारा के ही कारण मरे हैं, उनकी हत्या की गई है। उनको दुर्भाग्य से, जितनों से मैं मिला और मैं काफी लोगों से मिला, कोई कानूनी सहायता नहीं दी गई, ना किसी संगठन ने दी, ना किसी राजनीतिक पार्टी ने दी। उनका नाम खूब लिया गया, उनके नाम को खूब भुनाया गया। तो और भी आप देखें ना, और भी एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे कुछ उन लोगों को चुप कराने की कोशिश होती है। उत्तराखंड में आप देखिए कि जब तक डासना में यति नरसिंहानंद सरस्वती थे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, वो पुलिस प्रोटेक्शन में रहते हैं और हरिद्वार में, उत्तराखंड में जाते हैं और वहां पे 4 महीने पहले की कोई स्टेटमेंट पे केस बना के उनको रात के 9 बजे उठाया जाता है और लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल है। ये धामी की सरकार ने किया है। वसीम रिजवी जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए, उनको उठाया गया। पहले सेशंस कोर्ट ने बेल खारिज की, हमें पता था यही होगा। यति जी की भी खारिज हुई। उसके बाद कल जो है जिला न्यायालय ने, उसने भी बेल खारिज कर दी जितेंद्र त्यागी की। सहायता तो छोड़िए, आप यति जी हो गए या कालीचरण महाराज हो गए, आप देखिए कि कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारा, आपका और इन पार्टियों का, इन संगठनों का क्या रिस्पॉन्स है। वो इस पर मतलब संगठित होके कुछ बोलना तो छोड़िए, मतलब वस्तुतः उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चुनाव चल रहा है, ये हार जाएगी। चुनाव यार, 5 चुनाव हर साल होता है। तुम पिछले साल के मार्च से बोल रहे हो कि ये जो है चुनाव हरवाने के लिए यति नरसिंहानंद ये सब कर रहा है। 15 साल का जो बच्चा आया था पानी पीने, उसके बाद से लेके मोहम्मद कासिफ, उमर गौतम, कन्वर्जन का पूरा रैकेट था। गूंगे बहरे बच्चों को कन्वर्ट किया जाता था और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर और डेवलपमेंट तक, उसके पदाधिकारी तक मिले हुए थे। पूरे रैकेट का पर्दाफाश कैसे होता है? इसी यति जी के कारण होता है। उसके बाद स्वामी नरेशानंद वहां पे सोए हुए थे, उसको यति समझ के जो है गले पे वो कटर से, छुरे से उनकी हत्या करने की कोशिश की। अतड़ियां फाड़ दी गई, मैंने देखा है। अभी तक हील नहीं हुआ है। इतना चौड़ा पट्टी उनके पेट पे अभी भी लगी हुई है। हमने कब इनकी मदद की? हम उल्टे सपा का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है, फलाना डिमका कह के। आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कितना अच्छा अवसर था कि एक जितेंद्र नारायण त्यागी बनता है तो आप उसको आगे करके, उसको उदाहरण की तरह लेके, जहां जहां भी इस तरह के कन्वर्जेंस हो रहे हैं उल्टे सीधे, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे कि और लोग जाने। लेकिन नहीं, आपने उनको बिना काम का हेट स्पीच है, फलाना नहीं। हेट स्पीच तो तौकीर रजा का भी था, वारिस पठान का भी था, ओवैसी दोनों का था, अमानतुल्लाह खान का है। किसका नहीं है?
हर दिन मौलाना साद को आज आप अभी तक आप लोग पकड़ नहीं पाए हैं, कोविड प्रोटोकॉल का दे रहे हो ना बहाना। कहां है मौलाना साद? तमाम बातें, लेकिन वही है कि फिर ये उसी वृहद डिस्कशन का उसी के दायरे में आता है कि किस तरह से हम अपनी बच्चियों को, चाहे कन्वर्जन वाला एंगल हो, लव जिहाद की घटनाएं हो, तो हम उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं होने दे रहे हैं। हमारी सामूहिक चर्चा इस स्तर की नहीं है कि हम इसको इफेक्टिव बना के इस पे कुछ काम करवा पाए। हम स्वीकार तक नहीं कर पा रहे। बात हो रही है कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पे बच्चियों को जो है आने नहीं दिया गया स्कूल में, कॉलेज में। अब आप बताइए कि इसे रिलीजियस फ्रीडम बोला जाता है, तो कल से सारे हिंदू बच्चे वो भगवा रंग का रोब पहन के चले जाएं, कुर्ता और धोती? क्या स्कूलों में इन सब चीजों की जगह है? अगर वहां का एक ड्रेस कोड है तो आपको तो पहले से पता होगा कि यहां का ड्रेस कोड है। आपको लगता है कि आपकी रिलीजियस फ्रीडम प्रभावित हो रही है तो आप मत जाइए, मत लीजिए एडमिशन वहां पे। आप अपने रिलीजियस ड्रेस कोड को स्कूल या कॉलेज के ड्रेस कोड पे कैसे हावी करना चाह रहे हैं? और ये किस तरह का ड्रेस कोड है? आप देखिए कि एक के बाद एक लड़कियां सामने आ रही, वो बता रहे हैं किस तरह से ये टूल ऑफ ऑपरेशन है। जबरन, मतलब जो अपने अच्छे बुरे का विवेक नहीं रखते हैं, उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जबरन जो है कैद कर दिया जाता है एक तरफ से। आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग करके, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप नहीं कह सकते कि 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची का ये उसका चॉइस है। स्कूल का अगर ड्रेस है, शर्ट और स्कर्ट, सलवार सूट, साड़ी, जहां का भी ड्रेस है वो पहले से तय है। हम उस पे पूरा डिबेट में लगे हुए हैं। हम यहां पे एक बच्ची उस टॉर्चर के कारण मार दी जाती है, विवश हो जाती है कि उसे अपनी जान लेनी पड़ती है, और उस पे कोई मीडिया आउटरीच नहीं, हम बात करने के लिए तैयार नहीं। अब बात यह आती है कि ये जो मिनी फैक्ट्रीज हैं कन्वर्जन की और माइंड वॉश की, जहां सटल तरीके से बच्चों को एक रिलीजन की तरफ जो है ढकेला जाता है, उधर की तरफ ढकेला ही नहीं जाता है, उनको ऑलमोस्ट आप कहिए कि ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम अगर क्रिश्चियन बन जाओगे। यही तो लावण्या ने भी कहा कि उसके माता पिता के सामने उसे बोला गया कि तुम अगर कन्वर्ट हो जाती हो तो हम तुम्हें हायर स्टडीज के लिए भी आगे भेजेंगे। आप सोचिए कि कोई मेधावी छात्रा हो या छात्र हो और उसके पास पैसे नहीं है, तब उसको उसके भविष्य के साथ कैसे एक एक क्लॉज लगा दिया जाता है कि अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तुम्हारे ड्रीम्स को हम जो है पुश करेंगे। अब आप पूछेंगे कि हमें कौन रोक रहा है ऐसे बच्चों को फंड करने से? हमें वही लोग रोक रहे हैं जो तमिलनाडु में एक के बाद एक 161 मंदिरों को तोड़ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। 161 मंदिरों को, यह आज भी हो रहा है। ये कोई औरंगजेब के जमाने की बात नहीं हो रही है। और ये वो मंदिर है, ये छोटे छोटे मंदिर है जहां से शायद सरकारों को उस तरह से साइजेबल फंड नहीं आता है। आपको पता ही होगा कि मंदिर जो है सरकार के कंट्रोल में है। मस्जिद से चलने वाले मदरसे हों, चर्च से चलने वाले मिशनरी स्कूल हो, इनके पैसों पे, इनको मिलने वाले अनुदान पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वो उसे अपने हिसाब से खर्च करते हैं। उसके बाद पूरा एक एनजीओज का एक पूरा संगठन है। अब बताया ना मैंने, 6,5800 एनजीओज, 10,000 करोड़ की फंडिंग, ये 2018 की रिपोर्ट है। प्रति वर्ष इतने की फंडिंग, उसको कैसे काउंटर करोगे जब आपके धार्मिक सहयोग वाला बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो पता चलेगा आंध्र प्रदेश में ईसाइयों के कंट्रोल में है, तमिलनाडु में जो है वो भी ईसाइयों के कंट्रोल में है। आपको कहा जाएगा कि नहीं, पद्मनाभ स्वामी जो है उनका ताला खुलवाओ और वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। कैसे?
जब तक हमारे मंदिर स्वतंत्र नहीं होंगे सरकारी नियंत्रण से, तो वो कैसे अपना स्कूल खोलेंगे, कैसे गुरुकुल खोलेंगे, कैसे आपकी जो भी प्राचीन भाषाएं हैं उसको कैसे रिवाइव करेंगे। हम और आप खोजते रहते हैं ना, कहाँ है ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला नहीं है, ढंग के पुरोहित नहीं मिलते, इसीलिए नहीं मिलते। हम और आप दक्षिणा देने तक में कतराते हैं कि अरे 1 घंटा पूजा करा, इसको 500 रुपया देंगे। बिल्कुल दो। तुम दशांश दान नहीं देते हो मंदिरों में जाके। हमें अपने सोसाइटी के मंदिरों की चिंता नहीं है कि वहां जो पुजारी है वो कैसे खाएगा रहेगा। दान पत्र में जो, दान पेटी में जो पैसा जाता है उसका भी उपयोग वो क्या अपने कार्यों के लिए कर सकता है, अपने निजी कार्यों के लिए, क्योंकि उसको तो वहां पे रहना है, भोग लगाना है, आरती करनी है, मंदिर को साफ सुथरा रखना है, तो उसमें तो पैसा तो लगेगा ना। वो कोई अय्याशी के लिए तो आपसे मांगता नहीं है, वो मांगता भी नहीं है। वो दान पेटी रखी हुई, आप स्वेच्छा से दीजिए। कितना देते हैं हम? फिर आप काउंटर कैसे करोगे? ना आपकी मनसा उस स्तर की है। आप करें, फंड नहीं है तो फंड जनरेट कहां से होगा? कहीं तो आपको देना पड़ेगा ना। आप वो देना नहीं चाहते। आपके सामने एक तो है कि इनएक्शन है अपने ही नेताओं का, जो इस मुद्दे पे कुछ नहीं देना चाह रहे हैं बयान। जबकि हाल ही में कोर्ट ने ट्रावनकोर के राजाओं को, जो उनके वंशज हैं और वो भी शायद राजा हैं अभी भी, तो उनके हवाले एक मंदिर किया ना। एक लीगल लड़ाई थी, लड़ी उन्होंने। हमारी संस्थाएं कहां हैं? मैं नहीं लड़ सकता वो युद्ध, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं, जो वकील हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, तो उनको जो है जेनरस सपोर्ट चाहिए आपका। आप अगर वो नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि लावण्या की मां को, उसको झूठा बता दिया जाएगा, मीडिया उसको हाउंड करेगा और उसको कानूनी सहायता नहीं मिलेगी, वो केस हार जाएगी और पता चलेगा कि आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी बच्ची को, जो विवश होकर जहर खा रही है, बोल दिया जाएगा कि उसने दबाव में यह बयान दिया था, वो बदचलन थी। कुछ भी बोल के उस मृतका का अपमान किया जाएगा और उसके साथ साथ आपका अपमान होगा, आपके धर्म का अपमान होगा। इसलिए हिंदू एकता अपरिहार्य है। हम हमेशा से, ये क्रिश्चियन कन्वर्जन का जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा से हम इग्नोर करते रहे, लेकिन ये साइलेंट स्लेयर्स हैं। ये चुप होकर जिस तरह से पानी जो है धीरे धीरे मिट्टी काटती है नीचे से और एक दिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स कर जाता है, ये उस तरह से काम हो रहा है। क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो हैं वो सत्ता में पहुंच रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में क्रिश्चियन कन्वर्जन्स का रेट क्या है। वो एकदम अनवरत एक इस तरह से ये काम हो रहा है कि वहां के लोग जो हिंदू बनाम सिख और इस तरह की दरारें क्रिएट कर रहे हैं, उनके अपने सिख भाई जो पगड़ी वाले लोग हैं, वो पगड़ी वाले क्रिश्चियन बन रहे हैं और इनके बारे में आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये पूरा का पूरा नाम वही रखते हैं, योजनाओं का लाभ उठाते हैं जो SC ST के लिए बनी हुई है, और उसके बाद ये धीरे धीरे आपके धर्म को भीतर से ही जो है खोखला करते जाते हैं। तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरला है, यहाँ पे जो भी सरकारें आती हैं वो हिंदुओं के मंदिरों का फंड वो उनके संरक्षण में होता है और उनके विजडम पे होता है कि वो कहाँ खर्च करें। आप वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेम्पल के फंड का मिसयूज हो रहा है। एक बार पता चला था कि वो क्रिश्चियंस का कोई था, तो उसके सैलरी के लिए और उसके लिए टेम्पल का फंड जा रहा है, उसके पैसे से खरीदी जा रही है। जमीन जो है उसका इतना मिसयूज हो रहा है। और अब मैं एक और स्टोरी करने जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की है, माफ कीजिएगा। वहां पे एक बहुत बड़ा कांड हो रहा है। किस तरह से आप जो पैसा, जो टिकट जो है आप दर्शन के लिए कटाते हैं, 10,500 का आप कटाते हैं, तो 500 मंदिर में जाता है और 10,000 एक अलग संस्था को जाता है जिसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं, जो कि एक क्रिश्चियन संस्था है। इस तरह की धांधलियां हो रही हैं। इसलिए
आपका इकट्ठा होना, आपका इस बात पे बोलना और आप जिन लोगों को समर्थन देते हैं अपना, उनसे प्रश्न पूछना अत्यधिक आवश्यक है। वरना इतने जो बलिदान संत समाज ने दिए हैं अभी तक, मतलब भारत के इतिहास में, अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो समय के इस मोड़ पर जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बोला जा रहा है, वहां पर हमारी यही सभ्यता जिसके लिए हजारों संतों ने और करोड़ों हिंदुओं ने बलिदान दिया है, वो एक दिन विलुप्त हो जाएगी। जो हम कहते हैं कि सनातन सनातन है, जब से समय की शुरुआत हुई है तब से है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन मुद्दों पर बोलना लिखना तो चाहिए ही हमें ऐसे माताओं को, ऐसे जो भी पीड़ित परिवार हैं, उनको अपनी मदद करनी चाहिए, उन तक अपनी मदद पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप पता कीजिए कि उस इलाके में कौन सी ऐसी संस्था है जो काम कर रही है, या डायरेक्ट हम क्या उन तक पहुंच सकते हैं। मैं भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं ट्वीट के माध्यम से या अपने फेसबुक पोस्ट या पेज के माध्यम से बताऊंगा कि आप यहां पे जाके आप उनको अपना समर्थन दे सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम लगातार इन मुद्दों पे लिखते, बोलते और वीडियोस बनाते रहें। आभार आपका।